नमस्कार, डीजेना न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने एक आदेश निकालकर मीसा बंदियों की पेंशन फिलहाल बंद कर दी है और जिला कलेक्टर को ये निर्देश दिया है कि वे पेंशन की सत्यापन कराएं, वेरीफाई कराएं और वेरीफाई करने के बाद, सत्यापन करने के बाद अपनी रिपोर्ट वो राज्य शासन को दें। संभव है उसके बाद कलेक्टर मीसाबंदियों की पेंशन जारी करेंगे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मीसाबंदियों की ये पेंशन खटाई में पड़ गई है। और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि राज्य सरकार फिजूल खर्ची रोकना चाहती है, इसलिए उसने एल्डरमैन की पोस्ट खत्म कर दी, निगम मंडल की नियुक्तियां रद्द कर दी और तीसरा प्रहार जो किया वो मीसाबंदियों पर किया है। कमलनाथ के इस कदम से राज्य सरकार के खजाने के लगभग 78 करोड़ रुपए बचेंगे, क्योंकि हर महीने 6.5 करोड़ रुपए की पेंशन 2600 मीसाबंदियों को दी जाती थी। हालांकि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक रूप से नाराजगी है, क्योंकि ज़्यादातर मीसाबंदी उसके समर्थक थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपाइयों को ही मीसाबंदी की पेंशन मिलती थी, कई कांग्रेसी भी ऐसे हैं जो मीसाबंदी थे। इंदौर में अगर हम बात करें तो के मिश्रा जो कांग्रेसी थे, अनिल त्रिवेदी जिनका जो समाजवादी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, मोहन ढाकोनिया जो कांग्रेसी हैं, इन लोगों को भी मीसाबंदी के तहत पेंशन मिलती रही है। लेकिन फिलहाल कमलनाथ जी ने इस पेंशन को बंद करवा दिया है और ये पेंशन की शुरुआत 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी। लगभग 6,000 रुपये से मीसाबंदी की पेंशन शुरू हुई थी। बार बार नियम बदलते गए, पेंशन की राशि बढ़ती गई और हालात ये हो गई कि अब मीसाबंदियों को 25,000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही थी, जो कि एक बड़ा हैंडसम और बड़ा आकर्षक अमाउंट है। क्या मीसाबंदी की पेंशन बंद कराना उचित है या इसे चालू करना चाहिए? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मीसा यानी आपातकाल लोकतंत्र पर कलंक था, लोकतंत्र पर काला धब्बा था, नागरिकों के अधिकारों का हनन कर लिया गया था, लोकतंत्र को अपहरण कर लिया गया था, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत सारे लोग तब जेल में गए थे। उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, बीजेपी के लोग भी थे, दूसरी पार्टियों के लोग भी थे। तब बीजेपी नहीं हुआ करती थी, जनसंघ के लोग भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, केजी माहेश्वरी, अनेक लोग उस समय जेल में रहे 19 महीने तक और देश में लोकतंत्र की वापसी की स्थापना की, लोकतंत्र में देश में वापस लाए। तो उनके योगदान को नकारा तो नहीं जा सकता। किंतु क्या राज्य का खजाना 78 करोड़ रुपए साल का खर्चा सहने के लिए सक्षम है? ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी आज के इस विशेष कार्यक्रम में, आज के इस मुद्दे की बात में, जिसका मकसद है मीसाबंदी, पेंशनबंदी। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रतिनिधि प्रकाश पारवानी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल प्रकाश जी मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मीसाबंदी की पेंशन मिल रही थी 2600 में से अगर देखा जाए तो आपके लोग 2400 के करीब होंगे, 25,000 रुपये महीना मिलता था जी। क्या कमलनाथ का यह फैसला आप मानते हैं कि राजनीतिक पूर्वाग्रह से आधारित है और उन्होंने इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पेंशन मिल रही है, इस आधार पर उन्होंने पेंशन बंद कर दी? आप इस फैसले के किस तरह से रूप में देखते हैं? देखिए, जो 19 माह तक देश के विभिन्न जेलों में बंद थे, उनमें कोई ऐसे लोग नहीं थे कि जो देश के खिलाफ कोई योजना से काम कर रहे थे। वो राष्ट्र हितैषी लोग थे, राष्ट्र के हित में काम कर रहे थे। लेकिन चूंकि सत्ता का लोभ इस प्रकार का और कांग्रेस को बन गया था कि उन्हें खतरा लग रहा था और उन्होंने देश भावनावश 19 महीने जिन लोगों को अंदर रखा उनको कोई केवल बंद नहीं रखा, कुछ लोगों के तो लिंगों पर जो है करंट लगाए, कुछ लोगों के तो नाखून नोचे गए, कुछ लोगों को तो इस प्रकार की स्थिति कर दी कि शादी करने योग्य नहीं छोड़ा, कुछ लोगों की स्थिति ये हो गई कि मरणासन स्थिति में थे। जो लोग बंद थे वो लोग घर के मुखिया थे और उनका परिवार किस प्रकार पला होगा, भीख के कटोरे लेकर घूमे थे। संघर्ष का दौर उन लोगों ने देखा था और उसके बाद आज अगर हम उन लोगों को अगर पेंशन हमने चालू करी थी तो उसके पीछे रीज़न था, उनके परिवार की स्थिति बड़ी गंभीर थी, कुछ लोग मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, उन लोगों की दवाइयाँ चल रही थी। आज भी
ऐसे 200 परिवार इंदौर में मैं आपको बता सकता हूं चल करके, जिसमें 160 लोग तो पुरुष हैं और 440 लगभग विधवा महिलाएं हैं, जिन लोगों की स्थिति यह है कि आज वो नीनी करते हुए 5-5, 6-6 और 10-10 हज़ार रुपये तक की दवाइयाँ महीने में खा रहे हैं। कुछ लोगों को इंसुलिन लग रही, कुछ लोगों को तो डायलिसिस कराना पड़ता है, कुछ की स्थिति तो शुगर के कारण बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। आज उन लोगों के विधवाओं को 12,500 रुपये जो आधी पेंशन मिलती है, उसमें उनका सिर्फ इलाज का खर्च हो पाता है। आज मैं कहता हूं कमलनाथ जी, अगर आपको मारना है तो हम लोगों के ऊपर प्रहार करो, युवाओं के ऊपर करो, लेकिन ऐसे जो लोग, जिन लोगों की स्थिति ये है कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकते, आप उनके पेट पर लात मार रहे हो, उनके इलाज पर लात मार रहे हो, उनको मृत्यु शैया पर लेटा रहे हो, उनको जीते जी मौत का जहर दे रहे हो, ये न्याय संगत नहीं है। उनको मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इस चीज़ को बंद नहीं करना था। आपके पास हमसे बदला लेना तो एक नहीं 1000 नए तरीके और मैं देता हूँ आपको, हमसे बदला लो, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार मत करो जिनकी स्थिति बड़ी गंभीर है। प्रमोद द्विवेदी जी, बहुत बहुत मार्मिक और बहुत मानवीय मुद्दा उठाया प्रकाश पारवानी ने कि अगर आपको राजनीतिक प्रतिशोध लेना है तो भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं, जो लोग देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे, कम से कम उनको तो स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए। 2008 में ही क्यों याद आई? इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। मीसाबंदी पर पेंशन का मामला संज्ञान में इसलिए आया है और सरकार ने त्वरित रूप से इस पर जांच करने के आदेश दिए हैं, न कि बंद करने की। नहीं, फिलहाल तो बंद हो गई है बात, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैं आ रहा हूं इस सब पूरे पे। वास्तव में देखा जाए तो सन 1963 में एक व्यक्ति का जन्म हुआ और वो मीसाबंदी की पेंशन ले रहा है, मुख्यमंत्री का चहेता। ऐसी शिकायतें मय प्रमाण के हुई। यानी उस समय, जिस समय मीसा लगी, वो नाबालिग था, 12-13 साल का ही था, 12-13 साल का था, मिश्रा नाम था उनका। ऐसे लोगों, संतोष मिश्रा, ऐसे लोगों के नाम के शायद निजी सचिव थे, निजी सचिव। अब मीसाबंदी की पेंशन का लाभ वो व्यक्ति ले रहा है जो कि नौकरशाह है या मुख्यमंत्री का चहेता है। कहां गई मानवता? एक कानून का दुरुपयोग किया जा रहा था, एक सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा था। मेरे मित्र को अगर मर्मांत पीड़ा है तो सरकार के सामने रखते कि ये मीसाबंदी लोग हैं, इन्हें चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। इनकी सरकार 15 साल तक थी, तब इन्हें शुगर की इंजेक्शन और ये सब समझ में नहीं आया। एनवायरमेंट 25,000 रुपए दे रहे थे ना इलाज कराने के लिए। नहीं 12,000 बोल रहे हैं ये कि 12,000 पुरुषों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कर सकते हो, 12,000 में कर सकती है। और ऐसे लोगों की आप जानकारी दीजिए। दूसरी बात, वास्तव में देखा जाए तो मीसाबंदी के इस कानून का दुरुपयोग कई जगह पर हो रहा था पेंशन के रूप में। इन नामों को छांटना है, वास्तविक लोग सामने आए, फर्जी लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। और जहां तक मेरे मित्र कह रहे हैं कि केवल उनके दल के खास लोग, तो उन्हें शायद याद नहीं हो कि छोटू शुक्ला और के मिश्रा कांग्रेस के नेता हैं, इनकी भी मीसाबंदी में पेंशन है। सुरेश मिंडा और मोहन ढाकोनिया जी भी हैं। और नाम मैं बता रहा हूं, चंदू जोशी का नाम मीसाबंदी सूची से इसलिए बाहर कर दिया अधिकारियों ने, उनकी मृत्यु हो गई है, कि ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। यानी प्रशासनिक अधिकारियों ने कई ऐसे मीसाबंदियों के नाम, जो वास्तव में 19 महीने जेल में रहे थे। ये मीसाबंदी की पेंशन किनको मिलना चाहिए, किनकी पात्रता है? जो पूरे 19 महीने जेल में रहे। ऐसे एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं आया हूं, मैं बीच में नहीं आया हूं, बहस सार्थक चले। बिल्कुल ऐसे लोग जो 19 महीने तक रहे और समय समय पर इसमें नियम में परिवर्तन किया गया, एक संशोधन। हाँ, 1 महीने भी अगर मीसाबंदी की जेल में रह लिया तो उसे मीसाबंदी समय समय पे परिवर्तन किया गया, संशोधन हुए समय समय पे। आप जो कह रहे हो नियम सही है, बिल्कुल नहीं, समय समय पे परिवर्तन हुआ। अब ताजा नियम ये बनी, पहले था 19। हाँ, अब उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने भी आप जेल में रह लिए तो आप मीसाबंदी की बात इस प्रकार से मीसाबंदी के कानून के माध्यम से आप रेवड़ी बांटने का काम कर रहे थे। जो सबसे पहले 2006 में जो कानून बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। हाँ, 2008 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। उसने 19 महीने का कानून क्यों बनाया? फिर परिवर्तन सने सने क्यों करने लगे? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? पहले 6,000 हुआ, 25,000 हुआ, तनख्वाह बढ़ाई। 19 महीने की कैटेगरी, 19 महीने का ये था कि उसमें कुछ क्राइटेरिया में जो है, जो वास्तविक लोग थे वो भी नहीं आ पा रहे थे। एक महीने आ गए,
वास्तविक लोग 19 महीने जेल में, 19 महीने ये में था कि भाई कोई अरे तो 10 महीने रख लेते हैं, 15 दिन का कैटेगरी, किसी को 10.5 महीने, किसी को 11 महीने में ये मीसाबंदी का नहीं है सर, ऐसे लोग भी हैं उसमें। हम चाहते जो हैं, मैं आपकी बात पे नहीं आया, आपकी बात पे नहीं आया, हमने एक दिन का क्राइटेरिया नहीं रखा। हम आपकी बात के बीच में नहीं आए, आपने अपने तथ्य रखे, हम हमारी तथ्य रख रहे हैं। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं प्रकाश जी, ये एक अपनी जगह पे, लेकिन थावरचंद जी गहलोत को मीसाबंदी की पेंशन मिलती है, केंद्रीय मंत्री जी, क्या ये उचित है कि केंद्रीय मंत्री मीसाबंदी की 25,000 की पेंशन ले, केंद्रीय मंत्री की तनख्वाह ले, पूर्व विधायक की पेंशन ले, पूर्व सांसद की पेंशन ले, क्या ये उचित है? नहीं, जहां तक मैं समझता हूं ये क्राइटेरिया जो नियम बना है उसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, किसी और तरीके से उसमें ध्यान जरूर जाना चाहिए था, लेकिन इतना ये है कि जो क्राइटेरिया में है, नियम में है, वो ले रहे हैं। नियम में तो है ना, बिना नियम में पर इनने तो अभी तो फिलहाल इन्होंने बंदी कर दी है। जी बिल्कुल, ये जो करा है वो गलत करा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेट पर लात मारती, इस प्रकार से पेंशन बंद करती, उनकी दवाइयों का खर्चा छीन लेती, तो क्या मेरे मित्र इस बात से सहमत रहते? अरे मतलब स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों का शासनकाल और देश में मध्य प्रदेश भारत में भारत का शासन। एक मिनट, आपातकाल की तुलना आप अंग्रेजों के शासनकाल से न करें। मित्र मेरी यहाँ वैधानिक आपत्ति है, मेरी यहाँ वैधानिक आपत्ति है। में भी लगभग नहीं सर, आपातकाल की परिभाषा परिभाषित अधिकारियों ने अपने बदले के लिए कई ऐसे लोगों को, कई ऐसे नौजवानों को, नागरिक अधिकारों का हनन हुआ और अंग्रेजी शासनकाल में भी लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन होता था। अंग्रेजों के विदेशी शासनकाल था, आपातकाल एक ऐसी प्रशासनिक नागरिक अधिकारों का हनन था। नहीं सर, नागरिक अधिकारों का हनन हुआ तो उसकी सुविधा भी दी गई है। इसमें आपको लोकतंत्र, अभी आपके भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कई ऐसे लोगों, एक मिनट सर, अब मेरी आपातकाल में लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन हुआ, वो अंग्रेज शासनकाल में भी होता था। मेरे आप दोनों एक ही सवाल पे चल रहे, तो मेरा जवाब भी तो सुने। दे सकता हूं आपका मेरा जवाब, आप ये मत बोलो कि इसकी दोनों की तुलना मत कर दो। नहीं दोनों की तुलना गलत है। शादी के लायक नहीं छोड़ा। और दूसरी बात, आज अंग्रेज का मुझे एक उदाहरण बता दो कि किसी की ऐसी स्थिति करियो। आप लोग मित्र थे, तो मित्र थे इसलिए सुधार लाओगे, और आपके मुंह से निकल गया, एक सांसद प्रतिनिधि के मुंह से निकल गया कि अंग्रेज अच्छे थे। अंग्रेज अच्छे आपने कहा, अंग्रेजों से आपने कह दिया कि आपका चरित्रावली है, आपके सांसद की चरित्रावली है, ये भारतीय जनता पार्टी की चरित्रावली है। आपातकाल में हुआ है, आपातकाल में अब मेरी बात आप ये बताइए, नाखून तक नोचे गए, जिस प्रकार की यातनाएं दी गई उसकी कुछ शब्दों में जितनी निंदा की जाए, आप उन यातनाओं का आपने जिक्र किया, लेकिन प्रमोद जी ये बात तो तय है ना कि नागरिक अधिकारों का हनन हुआ था मीसा में। तो अभी हमने क्या पूरी के पूरे मीसा बंदी की पेंशन को समाप्त करने का निर्णय लिया? हमने क्या, एक मिनट, हमने कहा है कि जिला कलेक्टर, ना हमारी सरकार ने कहा है जिला कलेक्टर जांच करे। अब ऐसे में कई ऐसे लोग भी हैं जो केंद्रीय मंत्री पद पे रहे, उनको दोनों तरफ ऐसे रहे, जो विधायक भी रहे, ऐसे लोग रहे जो शिक्षक भी रहे। क्या इनको दोहरा लाभ मिलना चाहिए? मुझे एक बात बताइए। नहीं आप आए, मैं आपकी बात पे नहीं आया, सार्थक बहस चलने दे, नहीं तो मैं, तो क्या दोहरा लाभ दिया जाए? अगर ये विश्लेषण के माध्यम से आ जाए कि ये अपात्र लोग हैं, इनको अन्य जगह से इनको लाभ प्राप्त हो रहा था, और अगर सरकार ये समझे कि नहीं, ये इस लाभ को प्राप्त करने के दोनों जगह से अधिकारी हैं, और वो अगर वो सूची बन जाए और ऐसे लोग चिन्हित हो जाएं जो 14 साल के थे, तो क्या प्रकाश पारवानी जी माफी मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से? मैं ये पूछना चाहता हूं, आपकी बात का जवाब ले, और नहीं तो सजा भी ये तय कर दे। जवाब ले लेते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसमें जो नियम है, नियम अभी तक ये बोलता है कि आप 4 पेंशन ले सकते हो, तो नियम में जो है वो आदमी नियम में कर रहा है ना, नियम का उल्लंघन थोड़ी कर रहा है। नियम बनाया किसने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है, जहां पर नियम तो आपकी सरकार ने बनाया ना, नियम जो बने, नियम के बाहर जाके तो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने अपने लोगों की सुविधा के लिए नियम बना दिए, समय समय पे परिवर्तन करते गए नियमों में। नियम जो थे 50 साल 60 साल तक तो जो कांग्रेस ने भी बनाए। नहीं, कांग्रेस के समय ये पेंशन के नियम का बना, जब एक बार मीसाबंदी नहीं बना, वो मीसाबंदी नहीं है, एक लोकसभा में नियम पारित हुआ था। मीसाबंदी का कानून तो ये कहता है कि जो 19 साल नियम ये भी था, 19 जो सांसद है वो पूर्व में अगर विधायक रहा तो उसकी भी पेंशन लेगा, और पूर्व में सांसद हो जाएगा तो उसकी भी पेंशन लेगा। वो नियम भी
कांग्रेस का बना हुआ था, तो मीसाबंदी के नियम में आप परिवर्तन कर देते, और अब अगर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं तो आपका पेट क्यों दुख रहा है? हम परिवर्तन के लिए पेट नहीं दुखा रहे हैं, हम अरे ये कह रहे आप हैं तो कि दुख रहा है, सीधे सीधे लग रहा है जिन कि लोगों भारतीय की- जनता पार्टी के 2600 जिन लोगों लोगों की- को, ऐसे लोग जो अपात्र हैं, जिन वो लोग- पूरी का पूरी ढांचा जिन नहीं ओपन लोगों हो की जाए, इसलिए ये इनको अभी से पेट दुख रहा जिन लोगों है। का इनको इस परिवार- बात में गलत, इस बात में जिन तकलीफ लोगों क्यों की- है? तपन भौमिक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और तपन भौमिक जो है वो इस पूरे एसोसिएशन के अध्यक्ष में, मीसाबंदी एसोसिएशन के, वो इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। उनकी आपत्ति को आप ये मान सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की भी आपत्ति है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल कोई इस विषय में कुछ कहना नहीं है, पर तपन भौमिक चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संगठन मंत्री रहे हैं, उप संगठन मंत्री रहे हैं, और अभी एक निगम के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने इसका संगठन बना रखा है, मीसाबंदी स्वतंत्रता सेनानी, इस तरह का कोई, जी जी, और वो इस मुद्दे पे आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि ये मीसाबंदी अगर बनी करी तो हम इसका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की राय जो है वो मीसाबंदियों के पक्ष में है, बिल्कुल। क्योंकि ज्यादातर तो फायदा मीसाबंदियों जो भारतीय जनता पार्टी के ही मीसाबंदी, कांग्रेस ही तो इक्के दुक्के हैं, गिने चुने हैं। जी, मैंने तो कहा कि अगर 2600 की हम बात करें तो 2600 में 2400 तो भाजपा के होंगे, 200 ही होंगे दूसरे दलों के। जी, तो इसलिए- समाजवादी भी हैं इसमें, अन्य भी हैं। जी ठीक है, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये आप ये मत बोलिए कि आपका विरोध नहीं है। रघु ठाकुर ने क्यों विरोध किया? आदरणीय रघु ठाकुर जी ने भी उनको भी विरोध किया। पेंशन मिल रही है, जबकि उनको मिल रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने इस कानून का कहीं ना कहीं, सरकारी अधिकारियों ने मिलकर के इसका दुरुपयोग किया है, इसकी छानबीन होना चाहिए, जांच होना चाहिए। अब जांच होने में आपका पेट अभी से क्यों दुख रहा हमारा है? पेट- इसका मतलब है कि आपके मुखिया ने आपके दल के मुखिया के साथ मिलकर के कोई ऐसा घालमेल और तालमेल किया है कि अगर वो पूरी फाइलें खुल गई तो जेल के अंदर नजर आएंगे मैं दावे आपके। के साथ कह रहा हूं, अगर एक भी व्यक्ति अपात्र पाया जाता है, तो मिश्रा जी का नाम मैंने उदाहरण से नहीं, दिया मैं- और उसकी पुष्टि अगर उन्होंने कर दी मिश्रा जी अगर जेल में बंद रहे होंगे तो ही उसके लिए पात्र हुए होंगे। 14 साल में। सर्टिफिकेट लाए थे। सर्टिफिकेट है ना उनके उन्होंने पास, सर्टिफिकेट दिया है। सर्टिफिकेट अब सवाल जो ये है कि वो व्यक्ति जेल सर्टिफिकेट में बंद सही है कि नहीं है। जेल में बंद है, ये जांच तो का ही तो विषय हो उसी- सकता है। जो जेल में बंद है व्यक्ति, आपको उसको मीसाबंदी मानोगे कि नहीं हिंदुस्तान का मानोगे? कानून मालूम है? नहीं, लेकिन एक बात है, नाबालिग जो जेल- व्यक्ति को न तो अंग्रेज जेल में बंद करते थे ना लेकिन जिसके पास बाल सर्टिफिकेट संरक्षण है, में रखा जा रहा है। सर्टिफिकेट है, बाल सभा क्यों सर्टिफिकेट क्यों भी और जेल सांसद का प्रतिनिधि सर्टिफिकेट जी है। ऐसी जेल का बेतुकी सर्टिफिकेट बात कर रहे नहीं, हो? वो सही कह रहे हैं कि जेल वो का सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट तो है। लाके दिया वो उन्होंने। सर्टिफिकेट की जांच में इनका बस। पेट क्यों दुख रहा वो है? सर्टिफिकेट की अरे जांच इनकी होगी। सरकार ने इतने सालों में जांच क्यों नहीं आप की? जो और हमने जब आप मामला आरोप उठा लगा दिया, रहे हो, उसके आप आरोप लगा कागज रहे को हो। आरोप नहीं, हम तो पुख्ता प्रमाण लगाते हैं। मैं हमने कह रहा तो हूं, हमने जब सर्टिफिकेट- अगर नकली सर्टिफिकेट- राजवाड़े पे लगाया अगर तब उस भी आपने सर्टिफिकेट कहा को कि प्रूव हमने करने तो के आरोप नकली लगाया। है, अब जब लोकायुक्त में मामला दर्ज हो गया तो बोले अब सबूत लाना पड़ेगा। कुल मिला के जो आपका तो सर्टिफिकेट जोर जिसके से पास बोलो, है, जम जो- के बोलो, झूठ बोलते जो हो। व्यक्ति और जेल जो में बंद आपकी है, तो सरकार उसको ने सर्टिफिकेट काले मिलेगा। पीले करे अगर मैं हैं, जेल में उसको बंद हूं, दबाने मेरे के को लिए 15 दिन में सर्टिफिकेट कलबलाने मिलेगा, लग गए। तो आपको इनका तो सर्टिफिकेट दर्द मिलेगा। क्या है? जिसके पास हजारों जो सर्टिफिकेट है, वो जेल में एल्डर बंद था। बहनों की पेंशन रुक जो गई, जेल में बंद तनख्वाह था, रुक उसको गई, सर्टिफिकेट मिला। उनकी नियुक्ति निरस्त हो जो गई, जेल में बंद आईडीए थे, निरस्त हो गया, जो जेल ये में सारा बंद थे, पेट उनको दुख रहा है। सर्टिफिकेट मिला है, जो एल्डरमैन जेल की में बात थे। प्रमोद जी इसलिए मत करिए कि एल्डरमैन तो आप लोग भी नियुक्त करते रहे, आपकी आप सरकार ने करेंगे ना? नियुक्त की। तो इनको तो तकलीफ ये है कि 1-2 महीने उनका भाई, मिलता वेतन में। आपकी सरकार भी एल्डरमैन बनाती थी। अरे हम तो कह रहे हैं ना, तो इनकी सरकार देखिए, आती है, हमने ये ताबड़तोड़ सरकार में 15 आने दिन के में बाद निरस्त कर इन्होंने दिया। कुल मिलाकर ये सरकार बात में- है सरकार कि में आने अपने के अपने बाद को रेवड़ी इन्होंने- बांटना है। बस। जब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, सरकार आएगी तो बिल्कुल, भारतीय जनता समझ। पार्टी वाले को रेवड़ी बांटेगी, आपकी सरकार आएगी तो आपकी वाले को रेवड़ी मैं बांटेगी। लेकिन ये मैं लेकिन एक प्रकाश बात, भाई भारतीय के जनता एक पार्टी कथन कभी से भी- भारतीय जनता पार्टी के चरित्रावली को बता रहा हूं कि इन्होंने कहा कि मर्मांत पीड़ा होती है वो 12,000 रुपए में से 10,000 दवाई में खर्च कर दे। आपकी 15 साल से सरकार थी, मीसाबंदी आपके पुरोधा थे, आपके प्रकाश स्तंभ थे, आपके आदर थे, तो उनके परिवार की आपने हिफाजत क्यों नहीं की? सेवा भारती के लोग एक बात ये बम्बई है, बॉम्बे हॉस्पिटल में मीसाबंदी की पेंशन, ऐसे लोगों का मीसाबंदी की इलाज, पेंशन देकर हम गरीबों लोगों का ने इलाज उनका बराबर इलाज कर करा। देते हैं, आज- जो हाईकोर्ट की याचिका में लगा करके हमको जग जाहिर करना पड़ता है, तब ये हमने- चुप रहते हैं। गरीबों को मिलने वाली सुविधा इनके करोड़पति नेताओं ने डकार ली, तब ये चुप थे। अब तब इनका दर्द नहीं था, अब मानवता वो हो रही है, दूषित हो रही है, कलंकित हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि ये शोषण कर रहे थे। अरे 1 रुपए में 1 रुपए में जिन लोगों को करोड़ों रुपए की जमीनें दी, 1 रुपए स्क्वायर फीट में, अभी कुछ दिनों बाद तो उस पर भी एक नहीं, करोड़ 1 रुपए की करोड़ों रुपए की मिलेगी तो- आपको वो कुछ। तो- वो तो दिग्विजय सिंह ने दी बॉम्बे हॉस्पिटल अरे को। अभी नहीं, ऐसे वो एक तो नहीं है, अस्पताल के लिए दी है, हाँ, तो फिर एक निजी व्यक्ति कॉलेजों को के दी लिए है। 2 दिन लेकिन आप उसमें भी इंतजार आज करिए, चल रहा है। आप जाके 2 देखो, दिन में जांच हो जाए, इंतजार ठीक है, जांच हो जाए तो करिए। आज अरे उसका इनके दूध पानी का सांसद पानी जी हो ने ही जाए। अपना एक बंगला वापस सिलेंडर करा था। ये क्या बात करेंगे नैतिकता की? नैतिकता की क्या बात करेंगे? दोहरा चरित्र है। ताई ने खुद ने शपथ पत्र देने के बाद अपना आवंटित बंगला जो उन्हें
मिला था उसे वापस करा कि कर दिया ना वापस। करा। तो इसका मतलब है कि आपके चरित्र में दोहरापन है, और जब गलती पकड़ में आ जाए तो समाप्त कर दो। मैंने लगाया डंके क्यों लगा रहा हूं, लगा रहा हूं, लगा रहा हूं, लगा रहा हूं। जवाब सुन लीजिए। वो 8 बार की सांसद है तो उनके चरित्र के कारण है आज उनकी। अरे आप ये सांसद वर्जन की बात नहीं, कई लोग तो 10 बार के होते, तो इसका मतलब है कि आप जो गलत करें वो गलत करें। आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, एक नए पैसे का कलंक उनके ये ऊपर नहीं है। शपथ पत्र दे के वापस करा था कि नहीं, ये बता दो। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, अगर अरे आप तो ये बता दो, ये बोल रहा हूं कि अगर उन्होंने अगर कहीं गलती की है, जो शासन की सुविधाएं हैं, स्वीकार करती है, देखिए और अगर गलती नहीं है तो उसको कोई चुनौती नहीं हो रहा है। वही कह रहा हूं कि अगर 8 बार की सांसद है उनके ऊपर आरोप लगाने के पहले आपको सोचना चाहिए। अरे क्यों सोचना चाहिए? उन्होंने गलत किया तो क्यों सोचे हम? उन्होंने गलत का प्रतिकार क्यों? और आप मीसाबंदी में ये कह रहे हैं क्योंकि आपने गलती कर रखी है, मीसाबंदी की सूची में गलती, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप एक सिद्ध करके बता रहे हैं, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। उनको बयान दे, एक आरोप सिद्ध होता है, मैं तो लगा रहा हूं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। चलो आप कर लो तैयारी, प्रमोद जी तैयारी करो। मैं इस पर अलग से बहस करा, दावे के साथ बोल रहा हूं, अलग से बहस करा। लेकिन प्रमोद जी अभी विषय मीसाबंदी का है, वही कहना है। मैं उसी मुद्दे पे आना चाहता हूं। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपने ठीक है जांच करने की आप बात कर रहे हैं कि प्रक्रिया में जांच हो जाएगी, हो जाना चाहिए, जांच में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि वास्तव में जिन लोगों ने देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपना पीक टाइम, अपना करियर का सबसे अच्छा समय 19, 20, 21, 22 साल, जब वो कुछ बन सकते थे, पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, तब उन्होंने जेल में बिताया, तो उनकी पेंशन चालू रहती और जांच जारी हो जाती। नहीं सर, इसमें ऐसा होता है, अगर पेंशन आपने अस्थायी आदेश दे करके बंद की है और अगर जांच के बाद वो निर्विवाद रूप से सही पाए गए तो उनकी ये पेंशन भी उन्हें मिलेगी। ये भी स्पष्ट नहीं है, नहीं किसी भी प्रक्रिया में, कानून में सर, होगी, हो सकता है पेंशन चालू इन्होंने हमको देना ही नहीं। कानून में एक प्रक्रिया होती है, अभी उन्होंने स्पष्ट आदेश नहीं दिया। तो एक मिनट एरियर मिल जाएगा, 4 महीने की रुकी हुई इकट्ठी मिल जाएगी। 1 मिनट। और मीसाबंदियों को पेंशन की बजाय अन्य प्रकार से भी लाभान्वित एक ही मुश्त में किया जा सकता था, ताकि घोटाला नहीं होता, एक ही बार सूची अप टू डेट हो जाती। आपकी सरकार इतने समय थी, इतनी बार आरोप लगा, अगर आप एक बार इन तथ्यों की जांच करा लेते, क्लीन चिट हो जाती कि नहीं वास्तव में ये सारी की सारी सूचियां अप टू डेट है, तो ये आज ये परिस्थितियां निर्मित नहीं हो जाती। और एक अफसोस की बात तो ये है कि मेरे मित्र को ये लग रहा है कि जो 2600 लोग हैं सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दल से विधानसभा का चुनाव लड़े हुए लोग भी हैं। हमें तो अपने परिवार के अंदर भी हमें तो विरोध का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो हमारे परिवार के अंदर भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये दर्द ये नहीं समझ पाएंगे, ये आपके विधायक के पिताजी भी, हाँ तो ये नहीं समझ पा रहे। स्पष्ट दिख रही है कि संख्या ज्यादा है ना, हमारे लोग आपके यहाँ शामिल हो गए, कांग्रेस विधायक, दूसरी बात, अरे हमारे लोग आपके यहाँ शामिल हो गए क्या? दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग अगर सरकार में होते हुए हमने अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन बंद कर दी होती थी तो आज इनके तेवर देखने को मिल जाते। हमने मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उनके ऊपर जांच नहीं करी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कांग्रेस के थे, आज इन्होंने स्वीकार कर लिया कि सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कांग्रेस के थे। वह मित्र समाज आपने क्या करा हमने आज तक नहीं देखा। हमको ये मालूम है विभिन्न दलों के, लेकिन इन्होंने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस के थे। सर बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट दिया, सांसद प्रतिनिधि ने सर्टिफिकेट दिया। आपके चैनल के इस वार्तालाप को मैं देश के विभिन्न कोनों में ले जाऊंगा। सभापति, लोकसभा सभापति गिनने जाऊं तो उन्होंने उसको कांग्रेसी मान लिया है। इसके लिए साधुवाद। नए वर्ष में आपने एक अच्छी चीज दे दी, कांग्रेस को बढ़िया चीज दी कि सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कांग्रेस के थे, भारतीय जनता पार्टी का कोई योग नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों वो लोग भी थे जो जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था, आम आदमी। ये तो अभी इन्होंने ही बोला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोई कांग्रेस का हो नहीं, लेकिन इन्होंने कहा तो हम बंद कर देते तो इनको मिर्ची लग जाती। उनको तकलीफ मतलब हम आम जनता की पीड़ा को स्वीकार करते, उनकी लड़ाई लड़ते। ये भी प्रमाण पत्र मिल गया, हम आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं। नाम डालेगा, हमने चेक करेगा। 60 साल से आप सरकार में थे, हमने क्या नाम चेक करेंगे किस किस को? अरे तो चेक कर लेते। हमने कभी देशभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाया। अरे क्या नहीं अपनाया? किसी के पेट को लात नहीं मारी, किसी की दवाइयां बंद नहीं करी, हमने किसी को मौत के मुंह में नहीं डाला, किसी को जहर नहीं दिया। उनका सुनने सीधे सीधे एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तो ये किस्सा है कि वो भोपाल के अंदर तांगे से जा रहे थे और तांगे वाले से एक्सीडेंट हो गया और पुलिस ने तांगे वाले और उनको दोनों को बंद कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बना के पेंशन ले ली और बहुत बड़े नेता बने, बहुत बड़े आदमी बने। वो छोड़ दीजिए, इस तरह की गड़बड़ियाँ मोहल्ले में भी हुआ, इस तरह की गड़बड़ियाँ होती रहती हैं सूची बनने में।
तो कई बार ये होता है कि उस दौरान दरमियान कुछ लोग ऐसे जो लोग होते हैं जो वास्तव में मीसा के कारण जेल में नहीं गए, अपराध के कारण जेल में गए, बाहर आकर उन्होंने कहा साहब मैं तो भर्ती था, मेरे पे तो झूठा मुकदमा लगा दिया था जेब कट्टी का और मैं मीसा बंदी हूँ। तो इस मायने से देखा जाए तो कमलनाथ जी का ये फैसला ठीक है कि जांच करा लेते हैं। देखिए, लेकिन ये फैसला पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कुल मिला के ये सबको मालूम है कि मीसा बंदी में सबसे ज्यादा जनसंघ के लोग गिरफ्तार हुए थे, सबसे ज्यादा पीड़ित उन्हीं को था और सबसे ज्यादा ठीक है, उन मध्य लोगों प्रदेश में तो वही थे। यातनाएं उनको दी गई थी, जिस प्रकार की यातनाएं दी गई थी वो आप बता चुके हो, वो उनका मैं जिक्र बता फिर से चुका मत हूं करिए आपको। आप। बिल्कुल उसको आज ये फैसले को जो है द्वेष भावपूर्ण लिया गया है और चलिए। मैं इसका भारतीय मुक्त कंठ से जनता इसकी भर्त्सना पार्टी को करता लग हूं। रहा है कि ये देशभावपूर्ण तरीके से लिया गया है और वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि हम इसमें जांच करा रहे हैं, हमारे भी लोग इसमें शामिल हैं और कुल मिलाकर सत्ता जब आती है तो वो अपने वालों को रेवड़ी बांटती है, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे। ये कहावत सत्ता के साथ हमेशा सही साबित होती है। इस कहावत से ना तो कांग्रेस अछूती है ना भारतीय जनता पार्टी अछूती है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि सरकार के हर फैसले के साथ अब विवाद होने लगा है और यही लोकतंत्र की पहचान है। और शायद ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी भी दल को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के भी तेवर आक्रामक हैं और कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ ऐसे कठोर फैसला करने जा रही है जिसका फ़ायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिले। तो ये दूबादूब कश्मकश की लड़ाई जारी रहेगी, चलती रहेगी और हमारे भी चैनल पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।